हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट क्लास सेवन्थ। टॉपिक इज़ थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम थाउजेंड्स ईयर का जो हिस्ट्री है, टाइम पीरियड है, वी आर द एक्सप्लोरिंग major development in religious tradition and also other segments, and like we are in this topic we read about on the changes of time periods में जो कि चेंज होता जा रहा है। हमने रिलीजन्स प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑफ द टाइम कि टाइम के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को किस तरीके से हमें पता चलता है कि ये वाला मेडिवल पीरियड है, ये एंशिएंट पीरियड है एंड दिस इज़ द मॉडर्न पीरियड। हाउ वी न्यू इट हम इसे कैसे जानते हैं। तो ये सारी नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हिस्टोरियंस को अबाउट ऑफ टाइम, बिकॉज द टाइम जस्ट नॉट फॉर द हिस्टोरियन ओनली आवर्स, डेज, ईयर्स, क्लॉक, कैलेंडर, नॉट जस्ट ओनली दिस। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। टाइम जो है वो हिस्टोरियंस को बहुत सारी चीज़ें बताता है, हमारा समाज, हमारा जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका परसिस्टेंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स, यानी वो कितने अपने एक जगह पे स्थायित्व हैं यानी फिक्स हैं, परसिस्टेंस यानी वो कितना वहाँ पे फिक्स रहते हैं एक जगह पे। तो सोशल और इकोनॉमिक यानी हमारा जो समाज है उसके अंदर जो चेंजेस हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया यानी कितना टाइम के बाद कोई भी आइडियाज़ हैं, जो विचार होते हैं या बिलीव्स होते हैं यानी आस्था होती है, वो चेंज होती है। तो दैट इज़ द रिफ्लेक्ट बाय द टाइम। तो टाइम फॉर द हिस्टोरियंस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट फॉर द पर्पस लाइक वी रीड अबाउट ऑफ समथिंग। अगर आप कुछ भी रीड करते हैं या हिस्टोरियंस रीड करते हैं तो उनको ये नॉलेज गेट होनी चाहिए वेयर्स टू बिलोंग टू दीज डॉक्यूमेंट्स, देयर ऑल थिंग्स। कोई भी चीज़ है वो कहाँ से बिलोंग करती है। तो देन द दिस इज़ द पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक स्टडी द टाइम ऑफ मेड सम वर्ड ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लास्ट सेगमेंट। लाइक हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल ले लो स्टूडेंट, जैसे आपकी क्लास है, क्लास के अंदर आपको पता है कि ये साइंस का पीरियड है, ये इंग्लिश का पीरियड है। तो दिस इज़ द डिवाइडेड बाय द इक्वल जो आवर्स हैं या फिर हम मिनट्स कह सकते हैं, उस बेस पे डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स एंड यू लाइक ये एसएसटी का पीरियड है, ये साइंस का है, लाइक दिस। तो ऐसे ही जो हिस्टोरियंस हैं वो इसको ईजियर पास्ट के जो सेगमेंट्स हैं उसको ईजिली क्या कर सके, स्टडी कर सकें। पर्पज़ ऑफ द स्टडी ऑफ द टाइम, सो मेन इज़ द पर्पज़ डिवाइड द पीरियड्स में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया एंड दिस इज़ द मीन्स ऑफ पीरियड लाइक अ पॉजेस शेयर करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें सेम टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स होंगे तो वो सेम टाइम पीरियड कहलाएगा। अगर एंशिएंट है तो लाइक दिस उसमें ये वाले चेंजेस आए हैं, जैसे आपने 6th क्लास में पढ़ा है, उसमें हंटर गेदर्स भी पढ़ा था, अर्ली फार्मर्स पढ़े थे कि उन्होंने कैसे स्टार्टिंग करी एंड लिविंग इन अ टाउन्स एंड विलेजेस। तो ये किंगडम्स, एम्पायर्स, लाइक दिस द जो सेम थिंग्स हैपनिंग इन द सेम पीरियड, दैट मीन्स द वो क्या है, वो कहलाएगा एक पीरियड। और पीरियड्स मीन्स पॉजेज अ शेयर करेक्टरिस्टिक्स, जो सेम करेक्टरिस्टिक्स रखता है। तो इस बेस पे पीरियड्स बनाए गए और पीरियड के अकॉर्डिंग टाइम्स को डिवाइड किया गया हिस्ट्री जो हिस्टोरियंस हैं, ताकि वो हिस्ट्री को सही से क्या कर सकें, सही से समझ सकें। एंड दिस इज़ द मेन पर्पस। एंड नेक्स्ट इज़ मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी पे ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने बिल्कुल ही एक न्यू मेथड निकाला, इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। क्योंकि आपको पता ही है पहले हिंदू थे क्योंकि उनका साम्राज्य चलता था, उसके बाद मुस्लिम आ गए और उसके बाद फिर जैसे कि जो मुग़ल थे वो उनका जो एम्पायर होता है वो डिक्लाइन होता है, आफ्टर दैट कम द ब्रिटिश। तो ये सारा एक जो सिस्टम है उन्होंने बोला कि क्यों ना हम इसको डिवाइड कर दें अकॉर्डिंग टू द रूलर। तो जो हिंदू थे सबसे पहले वो रूलर थे, उसके बाद मुस्लिम्स आ गए थे, फिर ब्रिटिश। तो इन्होंने सबसे इजी आप इसका आंसर दे सकते हैं कि जो 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किस तरीके हिस्ट्री को डिवाइड करा। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स। तो आप ईजिली इसको लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर
जो ये पास्ट है रूलर्स के अकॉर्डिंग डिवीज़न कर दिया बेस्ड ऑन आइडिया दैट द रिलीजन, जो कि रूलर्स का रिलीजन हुआ करता था। अगर वो रूलर जो हिंदू है तो दैट मीन्स वो पीरियड ही हिंदू का हो गया। अगर जो रूलर्स हैं वो जो अब रूल कर रहे हैं वो मुस्लिम है तो दैट मीन्स वो पीरियड मुस्लिम हो गया, लाइक दिस। एंड ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज एंड दैट वर नो अदर सेगमेंट डेवलपमेंट। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज बताएं बेस्ड ऑन द रिलीजन बताए हैं, ना कि कोई अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट करा है या उसके बेस पे बोला है, लाइक इकोनॉमिक या सोसाइटी और कल्चर, नॉट द बेस ऑन दिस। इस बेस पर हिस्टोरिकल चेंजेस को डिवाइड नहीं किया गया, पीरियड को डिवाइड नहीं किया गया। सच अ डिवीज़न ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और सब कॉन्टिनेंट में ये जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है उसको इग्नोर किया गया। सिर्फ हम इसके अंदर जो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने जो डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है वो रूलर्स के रिलीजन्स के बेस पे किया। एंड आफ्टर देयर द चेंजेस फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो। सिर्फ फ्यू स्टूडेंट्स जो हैं हिस्टोरियंस हैं वो इस पीरियोडाइजेशंस को फॉलो करते हैं। पीरियोडाइजेशन मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, लाइक अ सेम हम कह सकते हैं, वो ये भी आपको बताया, प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग हिस्ट्री इनटू पीरियड्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है, डिवाइड किया गया है तो वो पीरियोडाइजेशन कहलाता है। तो दैट मीन्स जो ये अभी मेथड मैंने बताया है ब्रिटिश का, जो डिवाइडिंग किया है अकॉर्डिंग टू रूलर्स के रिलीजन्स के बेस पे, तो उसको फ्यू हिस्टोरियंस ही फॉलो करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ लुक एट, कुछ लोग जो इसके अलावा रेस्ट ऑफ हिस्टोरियंस हैं वो हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक बेस कह सकते हैं एंड सोशल बेस फैक्टर को भी मेन करेक्टराइज लेते हैं, मेजर एलिमेंट्स मानते हैं कि डिफरेंट मूवमेंट ऑफ द पास्ट, क्योंकि अलग अलग मूवमेंट्स हुए हैं, डिफरेंट हुए हैं पास्ट के अंदर, तो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसका भी स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। एंड द हिस्टोरीज यू रीड लास्ट ईयर, जैसे कि आपने हिस्ट्रीज़ में पढ़ाई है लास्ट ईयर में, इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटी। तो 6th क्लास में आपने हंटर गैदर पढ़ा, अर्ली फार्मर्स पढ़ा, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस, अर्ली एम्पायर किंगडम। तो ये सारा क्या था, ये related to range है, variety of range, not the only just a religion of rulers। ये एक्स्ट्रा सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी इंक्लूड कर रहा है कि भाई हम अगर हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं या हिस्टोरियंस उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ये चीज़ें भी ध्यान में रखें। एंड जो हिस्टोरीज हैं यू विल बी स्टडी दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब एज मेडिवल। और इस बार की जो हिस्ट्रीज़ है जो कि आप डिस्क्राइब करेंगे तो वो आप क्या करेंगे, मेडिवल पीरियड पढ़ने वाले हैं 7th में। यू विल फाइंड आउट द मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी एंड द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन। और इस वाली हिस्ट्री में आप क्या फाइंड करने वाले हैं, पीजेंट सोसाइटी में किस तरीके से ज़्यादा पहले से नंबरिंग उनकी स्प्रेड हुई, बढ़ी, और राइज ऑफ रीजनल किस तरीके से एरिया बने और एरिया टू एरिया बनते चले गए, एंड इम्पीरियल स्टेट की फॉर्मेशन होने लगी। इम्पीरियल यानी रिलेटेड टू रूलर, और जो उनके एम्पायर था वो किस तरीके से स्टेट्स की उनकी फॉर्मेशन हुई। समटाइम एट द कॉस्ट ऑफ पास्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल द डेवलप ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम as major religion and the arrival of European trading companies, and sometimes at the cost of pastoral and forest people। ये फॉर्मेशन ये तो देखेंगे समटाइम्स आप पास्टरल और फॉरेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू और इस्लाम का जो रिलीजन है वो किस तरीके से आया, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी हमारी कंट्री में कैसे आती हैं, ये अबाउट ऑफ आप पूरा मेडिवल हिस्ट्री में इस अपने 7th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। 1000 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंज। हमने 1000 ईयर में ये तो समझ लिया कि चेंजेस तो हुए हैं, एंड आफ्टर ऑल द 16 एंड 18th सेंचुरी को अगर देखें तो क्वाइट डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर 8 और 11th सेंचुरी की बात करें तो कंपैरेटिवली तो 16th सेंचुरी और 18th सेंचुरी का तो बिल्कुल डिफरेंट ही हिस्ट्री है। and therefore describing the entire period as one historical unit is not without its problem। अब अगर हम पूरी ही हिस्ट्री को एक यूनिट में ले ले तो वो कोई सिंपल वे नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए मेडिवल पीरियड इज़ ऑफन कंट्रास्ट लाइक जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसके अलावा जैसे मेडिवल पीरियड है तो मेडिवल पीरियड किसको शो कर रहा है, मेडिवल पीरियड में जो थिंग्स हुई हैं उसके कंट्रास्ट में जस्ट अपोजिट
मॉडर्न पीरियड है उसके बाद वाला। मॉडर्न पीरियड मीन्स मॉडर्निटी उसके अंदर है, यानी सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस है, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट है, यानी पहले से हर चीज़ में एक लॉजिकली उसके अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सीम टू सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वॉज लैकिंग इन एनी चेंज वर्ड्स ओवर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये देखने में लगता है कि मेडिवल पीरियड में कम चेंजेस हुए थे, देखने में हमें लग रहा है, बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट अ ट्रू। ये ट्रू नहीं है कि भाई हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई मेडिवल पीरियड में कोई चेंजेस हुए ही नहीं है, या फिर जो एडवांसमेंट है, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, वो सिर्फ मॉडर्न पीरियड में हुई है। नहीं, हाँ देखने में हमें लगता है लाइक आज एरोप्लेन है, अगर हम मेडिवल पीरियड में बोले तो उस टाइम पे दैट पीरियड में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो अगर हम टेक्नोलॉजी के बेस पे कंसीडर करें तो हमें लगेगा नहीं नहीं भाई ये पीरियड तो बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट का है, बट वो जस्ट हमारी थिंकिंग में है। बट अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो वो भी अपने आप में एक डेवलपमेंट करता है, वो पीरियड भी अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखता है। Next is during these thousands years the society of the subcontinent were transformed. Often the economics in several regions reach a level of prosperity that attract the interest of European trading companies. ये जो थाउजेंड्स ईयर का आप पीरियड देख रहे हैं, हमारी जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया है, वहाँ का जो सोसाइटी है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था इकोनॉमिक पर्पज़ में। बहुत सारे एरिया में इतना ज़्यादा रिच था, इनका लेवल प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से यूरोपियन कंपनी यहाँ पे बहुत अट्रैक्ट हुई। उनको इंटरेस्ट आया कि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम मार्केट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल यहाँ से ले सकते हैं, और हमारे लिए ये ट्रेड के पर्पस से एक मेन हब बन सकता है, सेंटर बन सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रहा थाउजेंड्स ईयर का जो हम टाइम पीरियड मेडिवल पढ़ रहे हैं। तो यूरोपियन कंपनी तो है इस पीरियड में बहुत अट्रैक्ट हुई थी। हिस्टोरिकल एज आप अभी देखेंगे, अगर आपको एग्जांपल लेना ही है तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप जो चेंजेस अगर देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में जो हिस्टोरिकल प्रोसेस हुआ है उसमें जो वर्क हुआ है, क्या साइन रहे हैं चेंजेस के, तो व्हेन एवर यू कैन कंपेयर, अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी इस बुक को रीड करें और लास्ट ईयर की बुक में जो आपने रीड करा था दोनों को कंपेयर करो। दोनों को कंपेयर करने के बाद आप देखो कि क्या क्या चेंजेस आए हैं आपके अराउंड ऑफ, क्या क्या आप देख रहे हो। व्हेन एवर यू कैन कंटिन्यूटी अगर आप देखते हैं तो आपको उसमें चेंजेस नज़र आएंगे एंड चेंजेस रिमेन द सेम। आप देखेंगे कुछ चीज़ें आपको वहाँ सेम भी दिखाई देंगी, अराउंड टू सी व्हाट एल्स है चेंज और रिमेन द सेम। कुछ चीज़ें हो सकती हैं वही हों और कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि वो शायद चेंज हों। तो दिस इज़ द फॉर एग्जांपल फॉर यू जो 6th क्लास और 7th क्लास के 6th क्लास से अब 7th क्लास में आए हैं, वो आप अपना खुद भी ऑब्ज़र्व करो, नॉट जस्ट यू अडेप्ट द एग्ज़ाम्पल ऑफ योर बुक। आप आउटसाइडर में जाके कुछ और एग्ज़ाम्पल अपने आप में अपनी तरफ से लिख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि जो हिस्ट्री में रियली में अगर हम देखें मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड और एंशिएंट पीरियड में जो चेंजेस हैं तो हम किस बेसिस पे कह सकते हैं। एग्रीकल्चर के बेसिस पे बोल रहे हैं, या फिर हम टूल्स या टेक्नोलॉजी, या फिर हम पीपल की लैंग्वेज के बेस पे या रिलीजन के बेस पे। तो सो मेनी एग्जांपल्स इज़ देयर्स और यू कैन उस वहाँ से अडोप्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमने इस लेसन में ओवरऑल यही पढ़ा है कि जो हिस्ट्री है नेवर स्टैटिक, वो कभी एक जैसी नहीं रहती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चेंजेस होती रहती है। डजेंट मैटर वो क्या है, लैंग्वेज हो सकता है जो चेंजेस हो रही है, लैंग्वेज है, और हम कह सकते हैं सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है, सोसाइटी ही पूरी चेंज हो सकती है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल वे में हो या फिर टेक्नोलॉजी के वे में हो। बट द समटाइम्स दैट मीन्स एडवांस लेवल एडवांसमेंट एंड फर्दर चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या आइडिया का हो या बिलीव्स का हो एंड रिलीजन। तो सो मैनी changes in this chapter and only the means of changing and most of जो चेंजेस हम मेडिवल पीरियड में पढ़ेंगे वो नेक्स्ट और भी हम चीज़ें देखेंगे, क्या क्या किंगडम्स बने हैं, न्यू किंग्स आए हैं, वो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।